हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो यहाँ के जो है वो टॉप जो हाई डिमांड जो जॉब्स हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। पायलट और डॉक्टर्स तो दुनिया के हर कंट्री के अंदर ही हाई डिमांड में रहते ही हैं, और अगर आप मुझे लगता है ऐसे ही पायलट या डॉक्टर हो तो आपको किसी और कंट्री जाने की शायद ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अपने कंट्री में ही बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो और अच्छी जॉब कर सकते हो, और क्योंकि ये प्रोफेशन ही ऐसा है। तो नंबर वन पे जो यहाँ पर जो हाई डिमांड में जो जॉब्स हैं वो नर्सिंग की हैं। मतलब जो जो लोग जाके हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर प्रोफेशन, या तो उनकी ट्रेनिंग अपनी कंट्री से ही है या वो यहाँ पर भी आके एग्ज़ाम वगैरह पास करके या ट्रेनिंग लेके यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और फिर एज अ नर्सिंग अपनी जॉब जो है वो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो जॉब यहाँ पर जो आ जाती है वो इंग्लिश टीचिंग की है। इंग्लिश टीचिंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस जॉब है, जो कि लोग बाहर मुल्क से यहाँ पे करने के लिए आते हैं। मगर उसके लिए ऑब्वियसली आपको जर्मन लैंग्वेज भी आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जर्मन है। अगर जर्मन आती है तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे टीचिंग की जॉब हासिल करना। आईटी की जॉब आ जाती है नंबर 3 पे। आईटी की जॉब जो है वो बहुत फेमस है यहाँ पे, और मतलब जर्मनी के अंदर भी है, ये शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, क्योंकि अब हर एक चीज़ जो है वो डिजिटल होती चली जा रही है। तो इसके लिए इन लोगों को जो है वो डिजिटल वर्कर्स की, जो लोग आईटी की फील्ड में काम कर सकें, उसकी ज़रूरत रहती ही है। तो अगर आप लोगों का फील्ड है आईटी से या कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, तो फिर आप लोग यहाँ का जो जॉब सर्च वीज़ा है वो लेकर आ सकते हो यहाँ पे, और फिर बाद में उसको रेड एंड वाइट कार्ड में कन्वर्ट करके यहाँ पर परमानेंट रह सकते हो, और बाद में अपनी फैमिली को भी यहाँ पे बुला सकते हो। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आती है, वो है सीज़नल एग्रीकल्चर जॉब्स यहाँ पे आती हैं। मतलब गर्मियों के अंदर जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम अच्छा खासा होता है, और ये टूरिज़्म का काम भी, जैसे गर्मियों के अंदर ही जो है वो अच्छा खासा टूरिज़्म होता है आपका यहाँ पे। जैसे मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी वो देखी हो, तो उसके अंदर मैंने जो लेबर जो मार्केट सिचुएशन उसके हिसाब से बताया था कि कब कब कौन कौन सी जॉब्स आती रहती हैं। तो या तो एग्रीकल्चर जॉब्स या फिर ये टूरिज़्म की जो सीज़नल जॉब्स हैं, ये भी यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड में रहती है, मगर ये सीज़नल उसके हिसाब से। उसके अलावा सोशल वर्कर्स हैं, वो लोग जो ओल्ड होम्स वगैरह में लोगों की टेक केयर करते हैं, उसकी जॉब्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है, और अच्छी सैलरी भी मिलती है, तकरीबन 2000 यूरो के आसपास। उसके अलावा बिल्डर्स में अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम करें, तो उसमें दो ही तरह की जॉब ज़्यादा हाई डिमांड में, जहाँ तक मैंने चेक किया। बाकी भी होंगी शायद, मगर मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने उसको जो है वो छोड़ दिया। मैंने जो शॉर्ट लिस्ट की है वो दो हैं, या तो कारपेंटर है या फिर जो है वो रूफ़र की, जो लोग जो छतों वगैरह का जो काम करते हैं उसके लिए। मगर उसका काम करने के लिए आपके पास जो है वो जो हाइट पे जो लोग काम करते हैं उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब ऊंचाई पे जाते हैं तो नीचे देख के उनके दिल घबरा जाता है, या कुछ तरह का प्रॉब्लम रहता ही है, या चक्कर वगैरह आ जाते हैं। तो अगर आप लोगों को इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे आके वो जॉब भी ढूंढ के काम कर सकते हो। उसके अलावा इंजीनियरिंग की जॉब आ जाती है। इंजीनियरिंग के अंदर एनर्जी इंजीनियरिंग भी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये सब तो हाई डिमांड में है ही। उसके अलावा यहाँ पर कुछ अनस्किल्ड जॉब्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में हैं, और क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि ये एक बेहतरीन कंट्रीज़ में शुमार होने लगा है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और सेफ़ एंड सिक्योर कंट्री है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो हर तरह की क्लीनर्स की जॉब हो गई, उसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल क्लीनर्स नहीं है, याद रखना, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग की जॉब्स भी आ जाती हैं। घरों में जाके क्लीनिंग, ऑफिसेज़ की क्लीनिंग, सब कुछ आ जाता है। क्लीनिंग की जॉब्स हैं, और कंस्ट्रक्शंस के अंदर जो नॉर्मल जो लेबरर्स होते हैं उसकी जॉब है। कंक्रीट मिक्सर वगैरह की जॉब्स ये भी मौजूद हैं। नैनीज़ की जॉब्स, मेड्स की जॉब्स, जो नॉर्मल जो ऑफ़िस के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनकी जॉब्स हैं। इसके अलावा जो है वो फैक्ट्रीज़ के अंदर जो लाइन वर्कर्स हैं, प्रोडक्शन वर्कर्स हैं, पैकेजिंग का काम जो लोग करते हैं, जो लोग लेबलिंग वगैरह करते हैं प्रोडक्ट्स पे, उसकी जॉब्स हैं। रेस्टोरेंट्स के अंदर जो वेटर, वेट्रेसेस, इस तरह की हज़ारों जॉब्स यहाँ पर अभी जो है इनकी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती चली जा रही हैं, और यहाँ पर लेबर शॉर्टेज अच्छी खासी हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया अगर आप लोग आके सेटल होना चाहते हो, तो उसका जो है वो ये बेस्ट टाइम होगा मुझे लगता है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है वो शॉर्टेज है लोगों की। तो खैर, मेरा काम था आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन देना। बाकी यहाँ पर जो जॉब सर्च वीज़ा वगैरह कैसे अप्लाई करना है, उसके या उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या है, उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे मौजूद है। मैंने खुद से कभी अप्लाई नहीं किया, इसलिए मैंने उसकी भी वीडियो नहीं बनाई है, और मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि उसके लिए 70 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जो कि आपकी जो भी आपकी फ़ील्ड है उसके एक्सपीरियंस,
आपकी डिग्री, ठीक है, और आपकी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं, A2 के बराबर आपके पास फ़ॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए, वो इंग्लिश भी हो सकती है, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा कि नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।